तो हम स्टार्ट कर रहे हैं Mongoose से। Mongoose एक ODM है। आपने ORM सुना होगा। ORM जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, वैसे ही ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। मतलब ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स जो बनाते हो उसको वो डेटाबेस में डॉक्यूमेंट से मैप कर देता है। यानी आपको जावास्क्रिप्ट में ही प्रोग्रामिंग करनी होगी और उस चीज को अपने आप डेटाबेस में सेव कर दिया जाएगा। तो हम Mongoose क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि MongoDB के डायरेक्ट कमांड को यूज करना अनसेफ भी है और कई बार आपको वो यूज करना इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं लगेगा। आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करना आता है तो आप चाहोगे कि ऐसा कोई मैं लेयर पे काम करूं जो अपने आप इस चीज को सेव कर दे डेटाबेस में और वापस जो रिटर्न वैल्यू आ रही है, जो कि जनरली जेसन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो ये पूरा काम Mongoose करता है। इसके अलावा ये काफी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। इस मैपिंग के अलावा आपको टाइप कास्टिंग देता है, वैलिडेशंस देता है और क्वेरी बिल्डिंग के लिए काफी एडिशनल टूल्स देता है। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि Mongoose हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में विद MongoDB। तो अगर MongoDB की डायरेक्ट क्वेरीज भी आपको अच्छे से नहीं आती हैं तो भी आप Mongoose की क्वेरी से काम चला सकते हैं। मतलब MongoDB की क्वेरी आपको डायरेक्टली यूज नहीं करनी पड़ेगी अगर आप Mongoose को अच्छी तरह से समझते हैं। तो Mongoose एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है करंटली अभी वेब डेवलपमेंट में, जो MongoDB के साथ में यूज होता है। तो इसकी नॉलेज से आप MongoDB को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे Node.js जैसे सर्वर के साथ। तो Mongoose का स्कीमा सबसे पहली चीज है। Mongoose स्कीमा वो चीज है जो डिफाइन कर रहा है कि आपका कलेक्शन कैसा दिखाई देगा। ये एक टेबल जैसा मैंने अभी रिप्रेजेंट कर रखा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, एक जेसन जैसा ही दिखेगा। बट यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं। जैसे नेम होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, एज होगा वो नंबर और कोर्स होगा वो स्ट्रिंग। तो एटलीस्ट ये वैलिडेशंस, ये टाइप चेकिंग आपके पास लग गई है कि आप जो भी डेटा सेव कर रहे हो, सपोज एक स्टूडेंट डेटाबेस में, उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। नाउ एक्चुअल कोड में कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप एक न्यू Mongoose स्कीमा बनाओगे जिसमें ये तीनों चीज एक जेसन में लिखी हुई होंगी और आप बताओगे कि कौन सी का क्या टाइप होगा। अगर वैसा डेटा आपको नहीं मिलता है तो आपका स्कीमा अलाउ नहीं करेगा उस डेटाबेस को प्रॉपर्ली सेव करने के लिए। तो ये तीनों टाइप चेकिंग होनी चाहिए, तभी आपका डेटाबेस सेव हो पाएगा। तो ये चीज है फर्स्ट जो Mongoose स्कीमा करता है। दूसरा है कुछ एडवांस वैलिडेशंस। तो यहाँ पे आप कुछ वैलिडेशंस देख रहे हैं, जैसे कि नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ऐसे ही एज यहाँ पे ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। या फिर अगर आपने एज पास ही नहीं की है तो डिफॉल्ट वैल्यू 18 हो जाएगी उस नए डॉक में। तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन है जो अपने आप पुट कर रहा है Mongoose स्कीमा। तो जब भी आप एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा और Mongoose उसमें ये सब डेटा होने पे ही उसको डेटाबेस में सेव करेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, इसमें आप देख रहे हो कि Mongoose स्कीमा डिफाइंड है, जिसमें लिखा है कि नेम स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब नेम रिक्वायर्ड है। अगर नेम है ही नहीं आपके ऑब्जेक्ट में तो वो सेव ही नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर कलेक्शन में जहां आप उसको सेव करना चाह रहे हो। ऐसे ही एज में आप कह रहे हो कि मिनिमम 18 होनी चाहिए, अगर उससे मिनिमम एज से वो कम है तो वो पास नहीं हो पाएगा। ऐसे ही डिफॉल्ट भी आपने दिया है, सपोज कोई एज पास ही नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट 18 वहां पे सेव हो जाएगा। ऐसे कोर्स में आप कह रहे हो कि वो स्ट्रिंग होगा और उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि एज रिक्वायर्ड नहीं है बट इसमें डिफॉल्ट है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू सेव हो जाएगी अपने आप। तो कुछ चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कुछ हो सकता है एडिशनल है, वो सब आप इसमें पुट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे वैलिडेशन है जो आप Mongoose के डॉक में जाके चेक कर सकते हो। नाउ अब हम देखेंगे कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने MongoDB को यूजिंग Mongoose। तो सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल करना होगा। ये हम एक नोड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम Mongoose इंस्टॉल कर रहे हैं शुरू से। तो इसमें मैंने एक खाली प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया है। उसके बाद में आप देखोगे कि टर्मिनल पे मैं npm इंस्टॉल Mongoose कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक्सप्रेस वगैरह ये सब कुछ कर चुका हूँ, ये आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस के साथ यूज कर रहे हो तो वो सब करना पड़ेगा। Mongoose से Mongoose फ्रेमवर्क डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ये आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप एक्सप्रेस सर्वर के साथ इसको यूज ले सकते हो। तो ये डिफॉल्ट कोड है एक्सप्रेस का जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इसमें अब आप Mongoose को रिक्वायर कर लोगे और फर्स्ट लाइन जो आपकी होगी वो होगी Mongoose कनेक्ट। इस लाइन को चलाने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका MongoD सर्वर चलना चाहिए, क्योंकि सर्वर तो वही है। Mongoose तो एक सॉफ्टवेयर है जो उससे आपको चीजें एक्सेस करने में ईज प्रोवाइड कर रहा है, बट एक्चुअली सर्वर तो MongoDB ही है। तो MongoD
सर्वर रन होना चाहिए इस कमांड से पहले। आपका नोड सर्वर से डेटाबेस सर्वर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेटाबेस सर्वर पहले से ही चलना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कमांड रन करें, तभी ये सक्सेस हो पाएगा। इस कमांड में क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि आपका कनेक्शन यूआरएल क्या है। ये कुछ वेब यूआरएल जैसा है, पर इसमें देखिए HTTP की जगह MongoDB प्रोटोकॉल है। फिर लोकल होस्ट आपके सर्वर का नाम है, यहाँ पे अगर सर्वर कहीं और होता ऑनलाइन किसी साइट पे तो उसका नाम होता। फिर एक पोर्ट नंबर है, तो 27017 ये डिफॉल्ट पोर्ट है MongoDB का, अनलेस आप उसको चेंज नहीं करते। देन टेस्ट डेटाबेस का नाम है, तो डेटाबेस का नाम आप Mongoose में आगे कनेक्ट करने के लिए पुट कर सकते हो। और इस केस में ये कई बार थोड़ा स्कीमा चेंज हो जाता है, जैसे कई बार आप डेटाबेस का नाम यहाँ नहीं दे सकते, आपको DB नेम करके आगे देना पड़ता है नए वर्जन ऑफ Mongoose में, तो वो आपको डॉक में चेक करना होगा कि लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है नोड के साथ। यहाँ पे जैसे यूज न्यू URL पार्सर भी आपको ट्रू करना पड़ेगा, ये भी एक नई चीज आई है। तो अभी के लिए आपको हमेशा रेफर करना चाहिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे कि कनेक्शन की क्या है, बट मोस्टली वो आपको एक कनेक्शन URL देगा। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड है डेटाबेस पे तो वो भी यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो इस लाइन से हम होप करते हैं कि आपका Mongoose डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा। आप जाके देखोगे इनकी साइट पे तो एक लॉन्गर वर्जन है जहां आप ये भी चेक कर सकते हो कि कनेक्ट प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं, या क्या एरर थ्रो हुआ है। तो वो अभी के लिए हमने स्किप कर दिया है, हम वहां पे नहीं दिखा रहे हैं कि एरर केस में आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे हम Mongoose देख रहे हैं। Mongoose एक तरह से एक मैपिंग के लिए एक लाइब्रेरी है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मैप हो जाता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे। इसका डॉक्यूमेंटेशन आप रेफर कर सकते हो इस पर्टिकुलर साइट पे mongoosejs.com। यहाँ पे स्कीमा मॉडल सबके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यही सब चीजें हम आगे देखेंगे, तो हम काफी कुछ इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए क्योंकि काफी बार इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं MongoDB को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा यूजिंग Mongoose ORM। Mongoose आपको रिक्वायर करना होगा, तो जैसे कोई भी लाइब्रेरी आप रिक्वायर करते हैं ये आपको रिक्वायर करना होगा। उससे पहले ये ध्यान रखें कि उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो जैसे आपने अगर रिक्वायर किया है तो npm पे वो चीज़ पहले इंस्टॉल भी कर लें। तो यहाँ मैं Mongoose इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब मैं Mongoose को यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम Mongoose कनेक्ट एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो डेटाबेस से ये कैसे कनेक्ट करेगा, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने होंगे। तो mongoose.connect में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप दोगे डेटाबेस का एड्रेस। जैसे आपके साइट का एक एड्रेस होता है HTTP, वैसे इसी का एक एड्रेस होता है MongoDB। तो MongoDB प्रोटोकॉल है, फिर आप / लगाओगे और लोकल होस्ट, क्योंकि अभी आप करंट सर्वर पे ही चला रहे हो, और इसका एक डिफॉल्ट पोर्ट है 27017। तो मोस्टली अगर आपने पोर्ट्स चेंज नहीं किए होंगे इंस्टॉलेशन के टाइम तो ये यही होगा। ये यूज करके आप MongoDB से कनेक्ट हो सकते हो। तो Mongoose इस लाइन को यूज करेगा। अब मैं इस लाइन को सेव करके रन करके देखता हूँ। अभी जरूरी नहीं है कि ये लाइन कनेक्ट ही कर दे, बट सबसे पहले हम इस पार्ट को चेक करके देखते हैं। तो मैं node-index.js वापस से रन कर रहा हूँ। आप देख रहे हो सर्वर स्टार्ट हो गया, लेकिन ऊपर ये दे रहा है कि डेप्रिकेशन URL, यानी अभी फॉर्मेट चेंज हो चुका है MongoDB को रन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक सेकंड आर्ग्यूमेंट में ये पार्ट भी देना होगा। तो ये आपने पुट कर दिया, तो वापस से आप रन करते हो। यहाँ पे एक और एरर आई है कि डेटाबेस नाम आपने मेंशन नहीं किया। तो मोस्टली आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं करेगी, डेटाबेस सर्वर में एक पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करेगी। तो वो डेटाबेस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसका मोस्ट कन्वेंशनल मेथड है / यूज करके। जैसे आप यहाँ पे / कुछ देंगे, जैसे न्यू DB हमारे डेटाबेस का नाम है तो वो पुट कर सकते हैं। कई केसेस में यहाँ / के बाद नहीं दे सकते उस चीज को, आपको हो सकता है नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें DB नेम देना पड़े। तो आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, लेटेस्ट आपका कौन सा Mongoose वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए